अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ के हवाले से बात की थी और उसको आप सुनने के लिए हम लिंक मौजूद है, उधर से आप इसके पार्ट 1 को सुन सकते हैं इस चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से बात करेंगे। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के गिर्द वो जगह है जिसमें ये दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। यानी कूलम के कानून के मुताबिक अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू नॉट को फील्ड चार्ज स्मॉल क्यू के करीब लाएं तो चार्ज क्यू स्मॉल क्यू नॉट पर एक फोर्स अमल करेगी। इस फोर्स की मिकदार का इन्हिसार दोनों चार्जेस के दरमियानी फासले पर होगा। अगर चार्ज क्यू नॉट को चार्ज क्यू से दूर ले जाएं तो इन चार्जेस के दरमियान अमल करने वाली फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। एक खास फासले के बाद ये फोर्स अमली तौर पर सिफर हो जाएगी और चार्ज क्यू नॉट चार्ज क्यू के हल्काए असर से बाहर निकल जाएगा। चार्ज क्यू का हल्का असर जिसमें यह चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लगाता है चार्ज स्मॉल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अजीज तलबा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हालांकि किसी मकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होती है। चार्ज Q प्लस की फील्ड में किसी मुकाम पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने का तरीका यह है कि वहां एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखा जाए। अगर उस पर फोर्स F अमल करे तो उस मुकाम पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कैपिटल F ओवर Q नॉट होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम है। अजीज तलबा, ऐसे यूनिट्स को जरूर याद करें क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर ऐसे यूनिट्स पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम है, यानी N कैपिटल C -1 इसकी पावर होगी, या N ओवर C कर लें। अगर किसी मुकाम पर चार्जेस की खास तरकीब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E मालूम हो तो उस मुकाम पर चार्ज Q पर अमल करने वाली फोर्स F कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल q मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चूंकि एक चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स है इसलिए यह एक वेक्टर मिकदार है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इसकी सिमत वही होती है जो कि फोर्स F की होती है, और ऐसी मिकदार जिसकी डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड और फोर्स से जाहिर की जाती है। तो इसकी सिमत वही होती है जो फोर्स F की होती है। अगर टेस्ट चार्ज आजादाना हरकत कर सकता हो तो ये उस फोर्स के ज़ेरे असर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिमत में हरकत करेगा। फिगर्स में आप देख सकते हैं कि दो मुखालिफ और मुसावी चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी तरह जो लाइंस नजर आ रही हैं, इसी तरह दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं। अजीज तलबा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिमत को आप फिगर में लाइंस के जरिए भी जाहिर कर सकते हैं। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इन लाइंस को माइकल फेरेडे ने मुतारिफ करवाया था। फील्ड लाइंस चार्ज के गिर्द महज इमेजिनरी लाइंस हैं। इन लाइंस पर तीर का निशान
फोर्स की सिमत को जाहिर करता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन लाइंस की सिमत बाहर की जानिब, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की जानिब होती है। लाइन ऑफ फोर्स का दरमियानी फासला इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को जाहिर करता है। आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली लाइंस ऑफ फोर्स को जाहिर किया जाता है। एक तस्वीर के जरिए से हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसको देखें कि कैसे एक आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी मुकाम पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मुकाम पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस मुकाम पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क की उस मिकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क की उस मिकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है, इनकी वर्क डन करना पड़ता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q स्मॉल को लामहदूद फासले से फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए वर्क W करना पड़े तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से जाहिर किया जाता है। V इज इक्वल टू वर्क ओवर Q मीन स्मॉल q मीन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पैमाइश किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी की तरह हम सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल की तब्दीली की पैमाइश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर मिकदार है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट यानी कैपिटल V है, जबकि एक वोल्ट की डेफिनेशन के मुताबिक 1 वोल्ट हमेशा बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क दरकार हो तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी बॉडी को आजादाना छोड़ दिया जाए तो यह ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले मुकाम से कम पोटेंशियल एनर्जी वाले मुकाम की तरफ हरकत करता है। इस तरह अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आजादाना हरकत के लिए छोड़ दिया जाए तो यह भी ज्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट A से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट B की तरफ हरकत करेगा। अगर पॉइंट A का पोटेंशियल V स्मॉल a और पॉइंट B का पोटेंशियल V स्मॉल b हो तो पॉइंट A और B पर चार्ज स्मॉल q की पोटेंशियल एनर्जी QV स्मॉल a और QV स्मॉल b होगी। जब चार्ज पॉइंट A से हरकत करता हुआ पॉइंट B तक पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फर्क QVA माइनस Q स्मॉल q यानी VB जो है हमें एनर्जी मुहैया करता है और इस एनर्जी से हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी W इज इक्वल टू स्मॉल q ब्रैकेट V स्मॉल a माइनस V स्मॉल b होती है। अगर चार्ज Q की मिकदार 1 कूलम के बराबर हो तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी के बराबर होगा। वो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सिमत में हरकत करते हुए मुंतकिल करता है। अजीज तलबा, इस डेफिनेशन को दोबारा सुने। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी के बराबर होता है
जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सिमत में हरकत करते हुए मुंतकिल होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की मुखालिफ सिमत यानी कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट तक मुंतकिल करना चाहें तो हमें इस चार्ज को एनर्जी मुहैया करना पड़ेगी। अजीज़ तलबा, आज के लिए हम आप से यही बात करेंगे। कल इंशाल्लाह हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम टॉपिक है, लिहाजा हम इसको डिफरेंट प्रोग्राम में पेश करेंगे, जिसमें हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से और इसी तरह पैरेलल और सीरीज़ कैपेसिटर्स के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सबक है उसको आप अपनी किताब को मद्देनज़र रखते हुए बारहा सुनेंगे तो यकीनन बहुत से अहम नकात आपके ज़हन नशीन होंगे और यकीनन आपके लिए फ़िज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को समझने में आसानी होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।